2 सेकंड की मोमेंटम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरमान, आपका फिज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो सिर्फ हमने डिस्कस किया था मोमेंटम को, कि मोमेंटम क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों पर ये एप्लीकेबल होता है और ये कब जो है वो वजूद के अंदर आता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लॉ कहता है क्या है हमें, दिस लॉ स्टेट्स टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो है आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद कोई भी ऐसा कंटेनर, कोई भी ऐसा बॉक्स जिसपे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है आइसोलेटेड सिस्टम। दोबारा से समझ लें, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिससे बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना होती है, वो चीज़ कहलाती है आइसोलेटेड सिस्टम। मिसाल के तौर पर आप इससे समझ सकते हैं कि जब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाते हैं, आइसोलेशन बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो है वो छोटे बच्चों को रखा जाता है आइसोलेशन बॉक्सेस के अंदर। उस बॉक्स के अंदर होता क्या है कि बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो ये चीज़ कहलाती है आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन यानी टकराने के बाद इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि टकराने से पहले का जो इसका मोमेंटम होगा वही मोमेंटम कब होगा, टकराने के बाद का। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अब जो है वो मैं यहाँ पर आपको बाय पिक्चर समझाऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा जो एक ही सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है वो कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम पर ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर दो बॉडीज़ बनाई हैं, ठीक है, एक बड़े छोटे साइज़ की और एक बड़े साइज। उसको मैंने नाम दिया एक को ए का और दूसरी बॉडी को बी का, ठीक है। और अब जो है वो ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मास में इसका रख देता हूँ m1 m2, ठीक है, और वेलोसिटी में यहाँ पे इसके रख देता हूँ u1 और u2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके दरमियान में गैप है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अभी बॉडीज अलग अलग है बिल्कुल, इनको जो है आपस में टकराया नहीं गया। अब देखें, अब जब इसकी वो लिखते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, देख लिया तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन में यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है m1 u1, ठीक है, और दूसरी बॉडी का यानी बॉडी जो बी है उसका मोमेंटम हमारे पास क्या बन रहा है m2 u2। ये हमारे पास टोटल मोमेंटम है बॉडी ए और बॉडी बी का बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले। अब जो है मैं यहाँ पर दूसरी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसमें जो है वो इन दोनों बॉडीज़ को आपस के अंदर क्या कर दिया जाएगा, टकरा दिया जाएगा, बॉडी ए और बॉडी बी। अब जो यहाँ पर इसका मास है, अब देखें जिस फोर्स से ये बॉडी आपस में टकराई है, जाहिर सी बात है जब कोई दो बॉडीज आपस में टकराई होंगी तो उन पर जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई गई होगी। अब जो है वो इस बॉडी को यहाँ से मूव करने के ऊपर भी फोर्स लगाई गई होगी और इस बॉडी को यहाँ पर मूव करने के अंदर भी फोर्स लगाई होगी। तो जो बॉडी ए की तरफ से फोर्स लगाई जाएगी वो इस सिम्त में लगाई जाएगी और बॉडी बी की तरफ से जो फोर्स लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यानी माइनस के अंदर लगाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन किस चीज़ को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी और यहाँ पर जो है आपके पास फोर्स भी लगाई जा रही है क्योंकि फोर्स के बगैर ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मास हमारे पास क्या बनता है। इसका मास यहाँ पर m1 m2। अब देखिए ये दोनों फोर्स जो है वो आप जो बॉडीज़ हैं आपस के अंदर टकराई हैं तो इनको वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी, v1 और v2 हो जाएगी। इसको चेंज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये u1 है, ठीक है, यहाँ पर u1 है और यहाँ पर v1 है। ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जब दो फोर्स आपस में कोलाइड होती हैं तो जाहिर सी बात है जब भी जो है वो किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाई जाती है तो वहाँ पे क्या चीज़ पैदा होती है, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन उस चीज़ के अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v1 और v2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
ठीक है, यहाँ पे बिफोर कोलिजन था और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन, कि यानी बॉडीज के आपस में टकराने के बाद। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मोमेंटम क्या बन रहा है, पहली बॉडी का m1 v1 प्लस दूसरी बॉडी का m2 v2। मेरे पास जो है वो मोमेंटम अनचेंज है यहाँ पर, यानी अनचेंज से मुराद मेरे पास मोमेंटम यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मोमेंटम की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हमने मोमेंटम का पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस डेरिवेशन से प्रूव किया कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या चीज़ हमें यहाँ पे पता चली कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम तो मुराद किसी उस पर जो है वो बाहर एक्सटर्नल फोर्स ना लगती हो, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं, अगर वो आपस में बिल्कुल थोड़े से फासले के ऊपर हैं, जब उनका जो मोमेंटम होगा, तो जब उन दो बॉडीज़ को आपस में टकरा दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, तब जो उनका मोमेंटम होगा, यानी टकराने से पहले का और टकराने से बाद का, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है और उसकी पूरी डेरिवेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।